2024 के चुनाव में ईवीएम मशीन फोड़ेंगे। अगर ये बात चुनाव आयोग मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है भारत बंद करेंगे। गधे है क्या सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज? गांधी जी जेल में जाते जाते छोटे नहीं हुए, महान हो गए। और कितना महान हो गए? तो अंग्रेजों को कहा चले जाओ, भारत छोड़ के चले जाओ। तो ब्राह्मणों ने सोचा इसी तरह से वामन मेश्राम अगर महान हो गया तो कल वामन मेश्राम भी कहेगा ऐ तो भारत छोड़ो चले जाओ, खतरा बढ़ेगा। इसलिए वो मेरे झंझट में नहीं पड़ते हैं। और एक कारण है, नरेंद्र मोदी को ज्यादा मालूम है। आरएसएस के लोगों ने अडवाणी जैसे सक्षम नेता को, जिसने आज की बीजेपी बनाई, उसको साइड लाइन करके बैकवर्ड को प्रधानमंत्री क्यों बनाया? अगर मैंने बैकवर्ड के मुद्दे पर, गिनती के मुद्दे पर 2 बार अगर भारत बंद नहीं किया होता तो नरेंद्र मोदी को आरएसएस वाले प्रधानमंत्री बनाते। अरे मैंने भारत बंद करवाया, इस वजह से आरएसएस के लोगों ने एक बैकवर्ड के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा। क्यों? आरएसएस के ब्राह्मणों को लगा अगर इसी तरह से बैकवर्ड का भारत बंद होता रहा 2-4 बार तो 52% ओबीसी वामन मेश्राम के साथ जुड़ जाएगा, और जुड़ जाएगा तो 52 और SC/ST मिलकर 74.5% इकट्ठा हो जाएगा। और अगर इकट्ठा हो गया तो सारा इकट्ठा होकर केंद्र सरकार पर काबिज हो जाएगा। काबिज होने के बाद हम लोगों के पिछवाड़े पे लात मारेंगे। अच्छा है हमारे कहने वाला, हमारे मानने वाला नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन जाए, नहीं तो इनका बन गया तो साले पिछवाड़े पे लात मारेंगे। साथियों, ये राजनीति की बातें हैं। अगर थोड़ी बहुत राजनीति आपको समझ में आती है तो जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। इतना आसान तो नहीं है कि ये बातें जो मैं कह रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगी पूरी की पूरी बातें, मगर जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी डॉक्यूमेंट्री बातें हैं कि 373 सीटों पर कम और ज्यादा वोटों का आंकड़ा हुआ। आखिरी बात 24 सितंबर 2019 को जो 1% मिलान करने का आंकड़ा हुआ था, उसकी पर्चियां बैलेट बॉक्स में बंद थी। चुनाव आयोग को लगा कि वामन मेश्राम सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये पर्चियों पर सुप्रीम कोर्ट का सीज न लगा दे। अगर सीज लग गया तो गिनती हो जाएगी, गिनती हो जाएगी तो चोरी पकड़ी जाएगी। चुनाव आयोग ने पर्चियों को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया, ए भी लिख कर दिया। चुनाव आयोग ने उन कागज की पर्चियों को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया, ए भी लिख कर दिया चुनाव आयोग ने। साथियों, अभी तक मैंने आपको जितनी बातें कही, सारी की सारी बातें सबूतों के साथ कही, तो आपको एक भी बात खुश करने वाली नहीं थी, दुखी करने वाली थी। मगर ये सारी बातें आपके वोटों को बहुत प्लानिंग बनाकर चोरी करने का कार्यक्रम है ईवीएम का। अगर हम लोग वोटों की चोरी बंद करने में कामयाब नहीं हुए तो हम लोगों का भविष्य सत्यानाश। 1848 से लेकर 1956 तक गिनती करो, 52 साल और 56 साल, 108 साल का फुले शाह आम्बेडकर के आंदोलन का संघर्ष, जिसकी बदौलत आपको वोट का अधिकार मिला। 108 साल का संघर्ष करने की वजह से वोट का अधिकार मिला, एक खत्म हो गया। इसको रोकना होगा, तो रोकने के लिए क्या करना होगा? तो पहला काम क्या करना होगा? ईवीएम में घोटाला होता है, ये आप लोगों को समझाना होगा। मैंने सबसे पहले
मेरे सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोगों को कहा, तो उन्होंने क्या कहा? पागल हो गए क्या? ईवीएम में गड़बड़ी होती है? कुछ भी बात करते हो। हम लोग तो समझते थे कि वामन मेश्राम को थोड़ा ज्यादा अकल है, ईवीएम में थोड़ी गड़बड़ी होती है, कुछ नहीं हो सकता। ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होती। सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग मेरे नजदीकी मित्र मानने के लिए राजी नहीं थे। जब मैंने उनको कहा, अरे मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, गधे है क्या सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए जज? उनको समझ में नहीं आता, तेरे को ज्यादा अकल है। तो उनका क्या कहना था? अच्छा हमें कैसे मालूम नहीं? तेरे को मालूम नहीं है इसके लिए मैं जिम्मेदार हूं क्या? तेरे को मालूम नहीं है, क्यों मालूम नहीं है? अखबार में खबर ही छपकी नहीं है, टीवी में खबर छपकी नहीं आई होती तो तुमको पता चलता। मैं तुमको ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी दिखा रहा हूं, कोई काल्पनिक बात तो कर नहीं रहा हूं। तो मैं एक बात समझ में आई मुझे, जब इंजीनियरों को समझ में नहीं आ रहा, जो मशीन इंजीनियर लोगों ने बनाई उसको समझ में नहीं आ रहा, तो फिर तो हमारे लोगों को क्या समझ में आएगा? इसलिए मैंने राष्ट्रव्यापी जागरण अभियान शुरू करने का फैसला किया कि पहले तो हमारे लोगों को ईवीएम में घोटाला होता है, ये हमारे लोगों को समझाना होगा। तो पहला काम हम सारे देश भर में शुरू कर दिए। दूसरा काम क्या है? चुनाव आयोग को लिख कर देंगे, आप ईवीएम से ही चुनाव करवाना चाहते हो तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जज का पैनल उसका डिजाइन अप्रूव करे कि ईवीएम की मशीन कौन सी हो। वो डिजाइन सुप्रीम कोर्ट के 3 जज जो है वो उसको अप्रूव करे, घोटाला होने के बाद नहीं, पहले। दूसरी बात, नागरिकों का पैनल उसको देखे ये सही है कि नहीं है। अगर ये बात चुनाव आयोग मानता है तो ठीक है, नहीं मानता है भारत बंद करेंगे। तो हमने 2 बार भारत बंद किया था। पहली बार आरएसएस के लोगों ने रिजर्वेशन को प्रभाव शून्य करने के लिए 13 पॉइंट रोस्टर लाया। हमने 13 पॉइंट रोस्टर के विरोध में भारत बंद करवाया। 200 पॉइंट रोस्टर लाया, वो हमने करवाया। हमारे पास संगठन है देशव्यापी, तो हमने भारत बंद करवाया। दूसरा भारत बंद सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसके लिए मैं आसाम गया। आसाम में जाने के बाद पता चला आरएसएस के लोग, भाजपा के लोग सारे देश भर में प्रचार कर रहे हैं कि ये जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है ये मुसलमानों के विरोध में है। वहां जाने के बाद पता चला कि ये 25% मुसलमानों के विरोध में है, 75% SC ST OBC के विरोध में है। कैसे? क्योंकि जो हमारे लोग हैं उसमें क्या पूछा जाता है, तुम कब पैदा हुए, उसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाओ। तुम कब पैदा हुए, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिखाओ। अब हमारे जो माँ बाप हैं वो पैदा तो करते थे, डॉक्यूमेंट नहीं। तो हमारे लोगों को जब पूछा जाता तो क्या बोलते, अरे मैं हूं ना, इतना बड़ा तो एविडेंस है ना, तू है बराबर है, तेरा कागज किधर है? तू है मगर तेरा कागज है कि तेरे पास? तेरा कागज है तो तू है, अब तेरा कागज नहीं है तो तू है नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। तो अब मुझे समझ में आया कि तो साला SC ST OBC के विरोध में मामला, क्योंकि हमारे अनपढ़ गवार लोग जो है वो कोई डॉक्यूमेंट तो रखते नहीं थे। हमारे लोगों को पूछो कब पैदा हुआ, बरसात चल रही थी, रात के 2 बजे का समय था, पूनम का दिन था, चांद निकल रहा था, तो बेटा तेरा बाप पैदा हुआ था। वो उसकी दादी कहती है, वो पोता जो है, दादी मेरा बाप पैदा कब हुआ? पूनम का वो चांद निकल रहा था और तेरा बाप पैदा हो रहा था। तो पोता पूछता है दादी, पूनम का चांद कौन से साल का था? ये तो पता नहीं बेटा कौन से साल का था, मगर पूनम का चांद था।
कौन से साल का पूनम का चांद था ये पता नहीं, तो हमारे लोगों को कहां पता। तो मुझे समझ में आया कि ये तो 75% SC ST OBC के लोगों को नागरिकता के अधिकार से वंचित करने का मामला है। नाम मुसलमान का ले रहे, काम SC ST OBC के विरोध में करेंगे, क्योंकि वहां SC ST OBC के लोग मेरे पास आए और उन्होंने कहा हमको निकाल दिया। 19,48,000 लोगों को RSS के लोगों ने निकाल दिया। उसमें 25% लोग मुसलमान थे, 14,48,000 SC ST OBC के थे। तो मैं वहां से दिल्ली आया और मुझे समझ में आया कि अरे ये कानून तो हमारे विरोध में है, मुसलमानों के विरोध में तो झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, अगर है भी तो 25% है। भारत बंद करवाया। इस भारत बंद में मुसलमानों ने बहुत बड़े पैमाने पर साथ सहयोग दिया। विशाल भारत बंद हो गया। जब विशाल भारत बंद हो गया, मोहन भागवत, अमित शाह, नरेंद्र मोदी ये बैठे, कहा कि अब तो ये कानून लागू नहीं कर सकते। तब से मैंने वो कानून डब्बे में गोल करके रखा हुआ है, लागू नहीं कर पाया। लोग कहते नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली प्रधानमंत्री है, बहुत शक्तिशाली नेता है। मैं भी मानता हूँ नरेंद्र मोदी बहुत शक्तिशाली नेता है, मगर उसका पास किया हुआ कानून वामन मेश्राम ने अभी तक लागू नहीं होने दिया। वामन मेश्राम भी शक्तिशाली है, ज्यादा नहीं है, इतना सा है, मगर नरेंद्र मोदी से इतना ज्यादा है, यही इंपॉर्टेंट है। इसीलिए तो हमने रोकने में कामयाबी हासिल की। अगर हमारी ताकत कम पड़ती तो हमारी बात क्यों मानते? हमारी ताकत ज्यादा निकली, इसलिए तो सरकार को मानना पड़ा। तो इसलिए हम लोगों ने कहा भारत बंद करेंगे। अगर चुनाव आयोग हमारी बात नहीं मानता है तो भारत बंद करेंगे। भारत बंद करने के बाद भी अगर चुनाव आयोग नहीं मानता है तो 2024 के चुनाव में EVM मशीन फोड़ेंगे। तो EVM मशीन कैसे फोड़ना होगा? वोट डालने के लिए जाने का, वोट डालने के बाद मशीन 2 हाथ से उठाने का, उठाकर जमीन पर पटक देने का, मशीन बंद पड़ जाएगी। पूना के पास नगर जिला है, वहां के एक कार्यकर्ता ने 22 में ही फोड़ दिया। मैंने उसको पूछा, अरे अकेले क्यों फोड़ा तुमने? अरे अकेले में क्यों फोड़ा? मैंने तेरे को कहा था ना 2024 में हम लोग सारे देश भर में 15 लाख बूथों पर फोड़ेंगे, तू अकेले क्यों फोड़ा? तो उसने कहा मुझे आपने 22 में कहा 24 में फोड़ेंगे, तो मेरे से रहा नहीं गया। 22 24 आपने 22 में कहा फोड़ेंगे, अब कब फोड़ेंगे? 24 में फोड़ेंगे। इतना देर में से रहा नहीं गया, फोड़ दिया। फोड़ दिया तो क्या हुआ? क्या होना था? FIR हो गया, पुलिस वाले आके पकड़ के लेके गए, जेल में डाल दिया। फिर क्या हुआ? जमानत हो गई। फिर क्या हुआ? केस चला। फिर क्या हुआ कि मैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी निकालकर वामसिफ के कार्यकर्ता से लेकर कोर्ट में गया। जज ने पूछा ये क्या है? कहा सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। इसमें क्या लिखा है कि EVM मशीन के संबंध में लिखा है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि EVM में घोटाला होता है। अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये तू पढ़ता है? कहा कि नहीं, अंग्रेजी में मैं नहीं पढ़ सकता। तो किसने दिया? वामन मेश्राम ने दिया। अच्छा, तो जब पढ़ नहीं सकता तो काहे के लिए लाया? कहा आपके लिए लाया। अच्छा, मेरे लिए लाया? अल्लाह दे दे। जज ने देखा, पढ़ा, हाँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ओके, तेरे को निर्दोष छोड़ दिया जाता है, जा। उसने मशीन फोड़ा, फिर भी उसको निर्दोष छोड़ दिया। अगर हम लोग 15 लाख EVM मशीन में फोड़ेंगे, हमको कौन पकड़ने वाला है? 15 लाख को थोड़ी पकड़ा जाता है। चलो, एक को नहीं पकड़ सकते,
इसलिए आप लोगों को आखिरी बात कहता हूं, जब ईवीएम मशीन फोड़ने की जरूरत होगी तो क्या आप लोग अपने संवैधानिक अधिकार, वोट का अधिकार बचाने के लिए, ईवीएम फोड़ने के लिए कितने लोग तैयार हैं? हाथ खड़े करें। अरे 100% है, 100। मैं तो सोच